बहुजन समाज पार्टी को मैंडेट मिला था सामाजिक बदलाव के आंदोलन के लिए। जब वो यथास्थितिवादी ताकतों के चंगुल में चली गई तो उसको मैंडेट पब्लिक ने विड्रॉ कर लिया है। मैं 50 करोड़ रुपया खर्चा करूं और मेंबर पार्लियामेंट बन जाऊं तो मैं लोक कल्याण नहीं करूंगा, मैं 500 करोड़ बनाने के काम में लगूंगा। अगर भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से बढ़ावा दूंगा। इससे अगर बचना है तो ये जो खर्चीला चुनाव है ये लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आप समाजवादी पार्टी में गए तब भी बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि दद्दू प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, विधायक बन जाते तो शायद यहाँ नहीं होते, वहीं मंत्री बन जाते। तो मतलब टिकट ना मिलना, विधायक ना बनना, फिर लौट करके उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाना, फिर यहाँ करके पार्टी बनाना, क्या समाज आप पर विश्वास करेगा? निश्चित रूप से हमने समाजवादी पार्टी को कंडीशनल, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए समर्थन दिया। हम समाजवादी पार्टी में नहीं गए और समाजवादी पार्टी को भी ये लगा कि यह आदमी कांसीराम का मेरे मंच पे आकर के बखान करता है, पक्का चेला, इटावा मैनपुरी में जाकर के कांसीराम की फिलॉसफी का बखान करता है। तो उनके अंदर जो जड़तावादी और फ्यूडल फोर्सेज हैं उन्होंने उनको जकड़ रखा है। तो वो जो अपना वादा किया था उससे वो मुकर गए। हम उससे दोबारा शिकायत करने भी नहीं गए, ठीक है। और अब ये अगर मुझे अपने ही नेतृत्व का घमंड होता तो मैं 32 साल के लड़के के पीछे क्यों जाता, अपने से 20 साल उम्र में छोटा है वो। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने अपने कोल्हापुर रियासत में संपूर्ण पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण घोषित किया और लागू किया। उसको 120 वर्ष पूरे हुए आज 26 जुलाई 2022 को। तो उसके याद में हम लोगों ने पाया कि जो 50% आरक्षण था, घूम फिर करके हम लोग वहीं पर खड़े हैं। 22.5% शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए और 27% OBC के लिए। तो इसको आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और इसलिए हमें राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया है कि ये आरक्षण जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर 85% किया जाए। जब तमिलनाडु में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। आप दूसरी बात इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक समान शिक्षा। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का में प्राविधान है, मूल अधिकार में लिखा हुआ है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध सरकार करे। पर सरकार तो बेईमान है, दूसरे 2 तरीके के स्कूल चला रही है। एक तरफ गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल हैं और अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय है। 25 लाख बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं और 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूलों में। तो ये असमानता हमारे देश के लिए राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाते हैं, नागरिकों के बीच में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय 600 से बढ़ा करके 1 लाख होने चाहिए। शिक्षा का बजट GDP का 3% से बढ़ा करके 25% किया जाए। तो ये राष्ट्रपति को भेजा गया है। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि मानवर कांसीराम जी का मिशन, देखिए कोई हमें देने वाला नहीं है। हमारी जो जनता की अदालत है वहीं से हमारी सुनवाई हो सकती है। तो लोकतंत्र को कामयाब बनाने के गुर मानवर कांसीराम साहब से हमें सीखने होंगे। सीमित साधन का बड़े पैमाने पर उपयोग, उन्होंने जो साइकिल का उपयोग, वॉल राइटिंग का उपयोग, पदयात्रा का उपयोग करना सिखाया, वोट के साथ नोट मांगने का और सत्ता बदल दिया इसके बल पर। मैं स्वयं जीता जागता मिसाल उदाहरण खड़ा हूँ। एक बंधुआ मजदूर का बेटा 3 बार उत्तर प्रदेश में एक डकैतों के इलाकों से विधायक जीत के आया और लगातार जो है फिर कैबिनेट मंत्री भी रहा। तो निश्चित रूप से ये एक सैकड़ा से ऊपर लोग हैं। माननीय लालमणि प्रसाद जी यहाँ आए थे, वो इसी बैकग्राउंड से। तो ये कहना गलत है कि धनवान ही लड़ सकता है, धनवान ही जीत सकता है। सच्ची बात यह है कि धनवान लड़ेगा, जीतेगा, वो धनवानों के ही काम आएगा, निर्धन का काम नहीं होगा। तो मानवर कांसीराम जी की जो मूल भावना है कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी अनिवार्य रूप से वो निर्धनों के काम आएगी।
और जो धनवानों के बल पर बनेगी वो धनवानों के काम आएगी। तो ये जो बात है मानवर कांशीराम जी की, ये कामयाब हुई है और आगे भी कामयाब हो सकती है। इस नीति को छोड़ देने के कारण ही बहुजन समाज पार्टी का पराभव हो गया है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी को मैंडेट मिला था सामाजिक बदलाव के आंदोलन के लिए, जब वह यथास्थितिवादी ताकतों के चंगुल में चली गई तो उसको मैंडेट पब्लिक ने विड्रॉ कर लिया है। अगर पुनः मैंडेट चाहिए, जनादेश चाहिए हमें, तो हमें सामाजिक बदलाव के मूवमेंट को जनता के बीच ले जाना होगा, ईमानदारी के साथ ले जाना होगा। तो आज का उद्देश्य था कि फुले साहू पेरियार, अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी की मूवमेंट को रिवाइव किया जाए और इसको दीर्घजीवी बनाने के प्रबंध किए जाएं। मानवर कांशीराम जी के सीमित साधन का ही एक तरीका है। क्योंकि वाईफाई कोई खर्चीली विधा नहीं है, वाईफाई और ये हमारा मोबाइल है। सच्ची बात तो ये है कि जो मोबाइल पे इंटरनेट का पैसा आ रहा है, ये केवल मोबाइल कंपनियां चूस रही हैं हमें, ये तो फ्री है। बुंदेलखंड में इस विधा पर जिला पंचायत सदस्य जिताए हैं, अभी नगर पालिका के चेयरमैन भी हम लोगों ने इस मानवर कांशीराम जी की शैली पर जिताए हैं। अभी दिल्ली में 10 साल हुए और 10 साल पहले ही मानवर कांशीराम जी की सीमित साधन की सोच पर यहाँ भी कई विधायक जीते थे। तो ये क्या, और जब मानवर कांशीराम जी ने शुरू किया था तो किसी और ने किया, हम ही ने खुद कहा था उनसे कि क्या आप जो है तो बात कर रहे हैं सीमित साधन, छोटा साधन, गरीबों के पास साधन ही नहीं है। मानवर कांशीराम जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि भाई पैर तो है तुम्हारे पास, और उसको कामयाब बना दिया। मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि निर्धनों का अगर आप कल्याण चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मानवर कांशीराम जी के तौर तरीके पर चलकर छोटे साधन का बड़े पैमाने पर उपयोग, क्योंकि बंदिश है। अगर आप धनवानों के धन का सहारा लेंगे या अपने निजी धन का भी सहारा लेंगे, सपोज मैं 50 करोड़ रुपया खर्चा करूं और मेंबर पार्लियामेंट बन जाऊं, तो मैं लोक कल्याण नहीं करूंगा, मैं 500 करोड़ बनाने के काम में लगूंगा, अगर भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से बढ़ावा दूंगा। इससे अगर बचना है तो ये जो खर्चीला चुनाव है, ये लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, बकवास है। कोई लोकतंत्र नहीं है देश में, धनतंत्र चल रहा है। और इसके खिलाफ मैं अभी 11-12 जून को जिन लोगों को बुद्धि का जीर्ण है, उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी ने कहा था, एक पोस्ट निकाली कि हेलीकॉप्टर सबसे सस्ती सवारी है और साइकिल सबसे महंगी सवारी है। क्या ये बकवास कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन को यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के हाथ में गिरवी रख दिया है। वो हेलीकॉप्टर का महिमा मंडित कर रहे हैं। अनंत काल तक हम कहना चाहते हैं कि अगर आप धनवानों के, पूंजीपतियों के धन का या अपने भी धन का सहारा लेंगे तो अनंत काल तक गरीबों का, निर्धनों का, सताए गए लोगों का कोई लोक कल्याण नहीं होने वाला है। अगर निर्धनों का, सताए गए लोगों का लोक कल्याण चाहिए तो हमारी बाध्यता है, मजबूरी है हमारी कि हमें छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके ही हम कंप्लीट अपने मकसद को, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा अभीष्ट है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सामाजिक बदलाव। क्योंकि हमारा जो दुख का कारण है, इस देश की खड़ी हुई, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई जो समाज व्यवस्था है, वो हमारे दुख का कारण है। इसको बदल करके भारत का संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए। संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है। अगर इसको प्राप्त करना है तो ये लोकतंत्र, निर्धनों का लोकतंत्र। अभी कितना ताज्जुब है कि देश का पूरा लोकतंत्र, 135 करोड़ की आबादी का लोकतंत्र, महज 1 लाख लोगों के हाथ में खिलौना बन गया है। 1 लाख आदमी ही चुनाव लड़ेगा, 1 लाख लोग ही डेलीगेट जीतेंगे, वही विधानसभा में जाएंगे, वही लोकसभा में जाएंगे। निर्धन केवल वोट डालेगा, खिलौना बनेगा। बकवास है ये लोकतंत्र, इस तरीके का नहीं चाहिए लोकतंत्र। हमें निर्धनों का लोकतंत्र और छोटे सा लक्ष्य को प्राप्त करने का कांशीराम जी आज भी प्रासंगिक हैं और मुझे पूरा भरोसा है इस नुस्खे पर चलकर ही हम भारत की तख्ता पलट कर सकते हैं। भारत की तख्ता पलट कर सकते हैं। एक सवाल ये है मंत्री जी कि जो बात आप कह रहे हैं
बहुजन समाज पार्टी को जितने लोग छोड़ करके गए या जितने लोगों को निकाल दिया गया, आपकी बातों से मेरा एक सबसे बड़ा, मैं सबसे एक सवाल करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि बसपा की जो मुखिया हैं वो गलत हैं, लेकिन जो लोग बसपा को छोड़ करके गए वो तमाम लोग एक मंच पर आकर के जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात को और बड़े तरीके से बढ़ा करके कह करके लोगों को इकट्ठा करके ये काम बड़ी आसानी से किया मैं जा सकता समझता है। हूँ। क्यों नहीं आ रहे एक मंच पे? नहीं, मैं समझता हूँ जो थक गए हैं और जो पैरालाइज हो गए हैं वो मानवर कांशीराम जी के नुस्खे पर, तरीके पर नहीं लौट सकते हैं। जिनमें ऊर्जा है, जिनमें उड़ान भरने की क्षमता है, वही इस मानवर कांशीराम जी के फार्मूले को और ये मानवर कांशीराम जी ही क्यों, ये तो हमारी नितांत आवश्यकता है। ये भले ही मानवर कांशीराम जी ने इजाद किया है, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। वह अपने 55वें जन्म दिवस पर जब जय भीम पत्रिका को उन्होंने अपना मैसेज लिखा तो उन्होंने कहा कि संघर्ष और संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष, कष्ट और संघर्ष ही भारत के वंचितों को, शोषितों, पीड़ितों को मुक्ति पथ पर ले जाते हैं, ले जा सकते, कोई और रास्ता नहीं है। तो ये हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है और इस रास्ते पर चल करके हम भटकाव के शिकार नहीं होंगे। अभी जो भटकाव आ गया है और पूरा कारवां तहस नहस हो गया है, वो इसी कारण से हो गया है कि हमने सारा धन पर आधारित कर दिया। आप हमेशा से कहते रहे हो बसपा सुप्रीमो को टारगेट करते रहे हो और मतलब आपके बहुत सारे वीडियोस तरीके के वायरल हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि दद्दू प्रसाद जी जो है वो मान्यवर साहब काशीराम की जो विरासत है या उनके जो बहुत सारे बिछड़े हुए चेले हैं उनको इकट्ठा करके एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं, नई राजनीतिक दल जो बनाना चाह रहे हैं, कितनी संभावना में सच्चाई? नहीं, निश्चित रूप से आज एक संकल्प आया है कि इस देश में जब सारे राजनीतिक दल यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के कब्जे में हैं या उन्हीं के द्वारा नियंत्रित और संचालित हैं, तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के लिए एक नए राजनीतिक दल को, खास करके जब हमारी आबादी 85% है इस देश में, तो उसकी नितांत आवश्यकता है। पर प्रोसेस में समय लगेगा, हमें हड़बड़ाहट में नहीं है और अकेले अकेले जा कर के हम कोई जेबी पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि पूरे जन समुदाय को विश्वास में लेकर के और भरोसे में लेकर के, इसके जो बौद्धिक वर्ग है उसको लेकर के, एक्टिविस्ट हैं उनको भरोसे में लेकर के हम लोग एक नया प्रपोजल, नया बदलाव का, आंदोलन का एक नया राजनीतिक दल जिसके पास केवल ज्ञान ना हो बल्कि करुणा भी हो, मैत्री और प्रेम के लवरेज हो वो लोग, तो उसके तहत हम लोग करना चाहते हैं। आगे हम लोग ऐसा करेंगे, कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे ये मान लिया जाए कि निकट भविष्य में दद्दू प्रसाद जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन होने जा रहा है। कंप्लीट प्रोसेस करके, और कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके हमने डिसीजन लिया। आप भीम आर्मी में गए तब भी बहुत सारे लोगों ने से डिस्कस किया। आप समाजवादी पार्टी में गए तब भी बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि दद्दू प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, विधायक बन जाते तो शायद यहाँ नहीं होते, वहीं मंत्री बन जाते। तो मतलब टिकट ना मिलना, विधायक ना बनना, फिर लौट करके उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाना, फिर यहाँ करके पार्टी बनाना, क्या समाज आप पर विश्वास करेगा? निश्चित रूप से हमने समाजवादी पार्टी को कंडीशनल, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए समर्थन दिया। हम समाजवादी पार्टी में नहीं गए और समाजवादी पार्टी को भी ये लगा कि यह आदमी कांशीराम का मेरे मंच पे आकर के बखान करता है, पक्का चेला, इटावा मैनपुरी में जा कर के कांशीराम की फिलॉसफी का बखान करता है, तो उनके अंदर जो जड़तावादी और फ्यूडल फोर्सेज हैं उन्होंने उनको जकड़ रखा है। तो वो जो अपना वादा किया था उससे वो मुकर गए, हम उससे दोबारा शिकायत करने भी नहीं गए। ठीक है, और अब ये अगर मुझे अपने ही नेतृत्व का घमंड होता तो मैं 32 साल के लड़के के पीछे क्यों जाता, अपने से 20 साल उम्र में छोटा है वो। एक उम्मीद के साथ गए कि इस नौजवान को हम तराश लें, तैयार कर लें, पर जब वो देखा कि ग्रुप लीडरशिप या मानवर कांशीराम जी की जो सोच है, छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग, और एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, कांग्रेस और भाजपा से बराबर की दूरी बना के चलना है, जब उसको खरे नहीं उतरे तो मुझे लोगों ने कहा कि ये आदमी बड़ा धोखा देगा, जो अभी धोखा मिला उससे भी बड़ा, तो हम उधर से हमें मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। आप कम संसाधन में ज़्यादा प्राप्त करने की
निश्चित रूप आपने से। 3 लाख रुपए में हॉल बुक किया है, यहाँ लोगों को बुलाया है, एसी हॉल है, लोगों को खाने की व्यवस्था की गई। आप किसी बुद्ध विहार में कर सकते थे, फ्री में काम हो सकता था, फिर यहाँ लोगों को एसी में बुला करके उनकी आदत क्यों ये खराब कर रहे हैं? निश्चित रूप से राजनीतिक सेंटर है, गलियारा है। और एक मैसेज देना था, 26,000 में हाल बुक हुआ। और मुझे कई लोग, अभी एक साथी 5,000 दे के गए, कल 5,000 रुपया लेके गए। हमने अभी डिमांड नहीं की है, बिना डिमांड के ही लोग इसके कार्य की महत्ता को देख करके और योगदान कर रहे हैं। 3 लाख में हाल नहीं बुक हुआ है, तो छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का ये दिल्ली का दिल है। तो दिल्ली के दिल में घुस करके हमें भी वो शंखनाद करना है, इसलिए इस जगह पर ललकार लगाना ज़रूरी था। तो ये किया गया है और ये कोई खर्चीला प्रोग्राम नहीं था।